हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे, यानी कि EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और आज से आपको यानी कि जो भी बच्चा राजस्थान लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा है, राजस्थान लाइब्रेरी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, तो वो उनकी तैयारी भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको और आपकी भी आज यानी कि अब 1-2 दिन में आपकी जो है क्वेश्चन वाली जो सीरीज़ है वो भी शुरू हो जाएंगी। तो आपको उसकी मैंने आपके लिए क्वेश्चन वाली सीरीज़ का PDF बना लिया है, यानी कि आपकी क्लासेस तैयार कर लिए, बस उसकी तैयारी शुरू करनी है। अब आज का जो टॉपिक है वो है ओवरव्यू ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि हमारी जो कंप्यूटर की यूनिट है आपकी जो है ओवरव्यू। और वो ओवरव्यू मैंने आपको कल ही पढ़ा दिया, यानी कि 3 टॉपिक कवर कर दिए थे आपके, जो हम कल लेके चल रहे थे। अगर आपने ध्यान से दिया होगा तो पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरव्यू ऑफ डेवलपमेंट एंड कंप्यूटर। और जो कल की यानी इससे अगली यूनिट है वो क्या है, वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नहीं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तक एक ही क्लास में, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में मैंने सारा पढ़ा दिया था। पर कहीं ना कहीं ये होता है कि क्या ना, जब एक बच्चा देखता है और वो प्ले लिस्ट या फिर चैनल पर देखता है तो उसमें क्या लिखा मिलता है, उसे ये मिलता है ऊपर वाली चीज़, और वो समझ नहीं पाता कि ये टॉपिक ये छूट गया, एक टॉपिक छूट गया। तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको मैं दोबारा एक तरह से करवा देता हूँ कि ओवरव्यू ऑफ क्या है, ओवरव्यू क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, यानी कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या क्या हुए। अब आपसे मैं पूछने लगूँ कि आपके जो दादाजी थे या फिर आपके जो पूर्वज थे या फिर आपके जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो जनरेशन चली आ रही, क्या वो एक ही घर में है या फिर एक ही घर में की जगह वो अलग अलग, यानी कि वो पहले किसी और ने घर बनाया, फिर उसके घर को यानी कि थोड़ा सा रिनोवेट करके या फिर उसकी जगह को क्या करेगा, थोड़ा सा अलग तरह से बना दी। तो इस तरह से हमारे डेवलपमेंट होते चले गए कि नहीं। और उससे पहले हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, भैया कंप्यूटर के पापा कौन है। यानी कि सीधी बात ये है, जब हम फ़नी लैंग्वेज में लेके चलें तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, यानी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, सॉरी कंप्यूटर फादर, ओके इसे थोड़ा सा उल्टा लिखना पड़ेगा, अंग्रेजी, भैया अंग्रेजी है। फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, कल मैंने आपको बताया था फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, आपका चार्ल्स बेबेज, ठीक है। तो ये क्या है, फादर ऑफ कंप्यूटर। और इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, यानी कि फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर है। और फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर से पहले क्या होता था, यानी कि आपसे कोई पूछने लगे कि फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर से पहले क्या था, तो वो क्या था, एबेस्कम। यानी कि एबेस्कम की बात आती है, और एबेस्कम आपको पता होना चाहिए कि एबेस्कम क्या है। यानी कि एबेस्कम क्या है, ये देखो, ये आपको एबेस्कम के बारे में पता होना चाहिए। एबेस्कम देखो, स्पेलिंग AB, हाँ स्पेलिंग सही मेरी, एबेस्कम। यानी कि एबेस्कम का जो इन्वेंट हुआ था वो किसके लिए हुआ था, यानी कि एक तरह से मान के चलिए ये कैलकुलेटिंग डिवाइस है। और आज भी हम छोटे बच्चों को जब हम टीचिंग में पढ़ाते हैं, टीचिंग में भी जब मैथ्स के जो टीचर्स होते हैं वो एबेस्कम का यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब 10 के बाद फिर क्या करते हैं, अब 1 में 2 कर देंगे प्लस क्या होगा, तो क्या होगा, ये क्या होगा, इस तरह से। और वो एबेस्कम किस तरह होता है, वो होता है इस तरह से, इसमें ऐसे 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 लगे रहते हैं, उसमें मोती रहते हैं। मोती 2 तरह का होता है, एक में क्या नाम खाली वाला रहता है, एक में। तो ये क्या था, ये आपके जो डेवलप हुआ था 10वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। 10वीं शताब्दी यानी 10वीं शताब्दी BC में, 10वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। एबेस्कम का जो क्या हुआ, ये मान के चलते हैं एबेस्कम माना जाता है। फिर आ जाता है पास्कल कैलकुलेटर आता है। यानी कि इसके बाद चलो हिस्टोरिकल पढ़ रहे हैं तो हिस्टोरिकल का पता भी होना चाहिए आपको। सीधे सीधे पहले आता है एबेस्कम, यानी कि आपका लेके चलते हैं जब हम हिस्टोरिकल चीज़ें पढ़ते हैं, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं इसका, तो पहले आता है आपका एबेस्कम। यानी एबेस्कम कब आया, ये आपका आया 10th से लेकर 12th सेंचुरी तक, CENTAUHRY यानी BC में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है आपका
एक आपका आता है पास्कल कंप्यूटर। भैया पास्कल कंप्यूटर का जो इन्वेंशन है वो आपका ज़्यादा टाइम नहीं होगा, यानी कि ये है 1642 के आसपास का है, और ये था किसके, फ्रांस, यानी कि फ्रांसीसी साइंटिस्ट ने बनाया था। क्या था, पास्कल कंप्यूटर, यानी कि PASCAL, पास्कल्स, CALCUALTOR, ठीक है, पास्कल कंप्यूटर। ठीक है, पास्कल कंप्यूटर का क्या है 1642, और था फ्रांसीसी साइंटिस्ट इन्वेंशन। ठीक है, फिर क्या इसका क्या था, पास्कल कंप्यूटर क्या करता था, ये एक डिजिटली हेल्प करता था, यानी डिजिटली हेल्प के काम आता था। फिर आपका आ जाता है जर्मन मैथमेटिशियन ने, यानी कि जर्मन मैथमेटिशियन ने क्या निकाला, लीब्निज़ कैलकुलेटर, CALCULATEOR। अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, चलो इससे हटके आपका से मैंने एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या हमारे पूर्वज ने कोई कैलकुलेटर निकाला था? क्या कोई कैलकुलेटर, अच्छा पहले से लिख देते हैं जर्मन, फिर इससे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जर्मन मैथमेटिशियन। ठीक है, तो ये थे जर्मन मैथमेटिशियन। ठीक है, इन्होंने क्या करा, पास का यानी कि मॉडिफाई कर दिया, यानी मॉडिफिकेशन कर दी कैलकुलेटर में। कौन से कैलकुलेटर में, जो पास्कल कैलकुलेटर था आपका, यानी कि पास्कल कैलकुलेटर क्या कितना 1642 का था, उसी में क्या करा, एक थोड़ा सा, जैसे आपका मान लीजिए कोई भी फ़ोन आता है उसका एडवांस वर्जन आ जाता है, वही एडवांस वर्जन ये था पास्कल कंप्यूटर का ही। तो इन्होंने क्या कर दिया, एक तरह से इन्वेंशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप ये बताओ कि आप ये इंडिया में हो, इंडिया में जो पहले की आप वेद या फिर बहुत सारी चीज़ें लेकर चलोगे, यानी पुरानी किताबें लेकर चलोगे, तो उनमें क्या करा है, गणना दी गई है। अब उनको गणना करने के लिए क्या उन्होंने कोई कैलकुलेटर बनाया था? ये आपसे एक क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिए, इस चीज़ को एक तरह से पजल को सॉल्व कीजिए। फिर आता है आपका एनालिटिकल इंजन, और एनालिटिकल इंजन की कहानी तो आपको सबको पता होगी। एनालिटिकल इंजन आया था 1833, और इसके आसपास हमारा, यानी कि आपकी जो एनालिटिकल इंजन है उसी के आसपास हमारा कोई ना कोई लाइब्रेरी का मूवमेंट भी हुआ है, तो वो भी ध्यान रखो, वो भी बताओ मुझे कौन सा है। तो एनालिटिकल इंजन का जो था वो था, जो कौन थे साइंटिस्ट थे, कहाँ के थे, लंदन के थे, और उनका नाम क्या था, जल्दी बताओ। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज, यानी कि चार्ल्स बेबेज, नोन टू बी चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड सच एज ए मशीन, यानी क्या थी, एक मशीन थी, और ये किसके नाम से जानी गई, एनालिटिकल इंजन के नाम से जानी गई। और ये क्या थे, यानी कि ये थे इन्होंने जो डिमांड करी थी, यानी डिमांड थी फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर के तौर पर माना गया था इसे। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर किसका है, चार्ल्स बेबेज। तो यानी कि यहाँ तक आते आते आपके चार्ल्स बेबेज जी ने कंप्यूटर को ले आया था। अब वही कहानी हम दोबारा दोहराएंगे जो हमने कल दोहराई थी, यानी कि हमारी जो कल कहानी थी जो थी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपको पढ़ने हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी, एक बार फिर मैं आपको दोबारा करा देता हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी फर्स्ट जनरेशन, यानी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो हम अब आ जाते हैं अपनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मैंने आपको एक चीज़ का आपको बताया था, जब आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहा था, कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका ईयर इंपॉर्टेंट, ईयर तो मैक्सिमम छोड़ दो कि ईयर तो देखो मैं फालतू की बात आप करूँगा नहीं कि ईयर इंपॉर्टेंट है। वैसे ईयर आपको थोड़ा बहुत एक तरह से ओवरव्यू ले लेना, बस ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सबसे पहले आता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में था वैक्यूम ट्यूब, तो वैक्यूम ट्यूब आपका आता है। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या आपका आता है, टाइम था 59 to
65 और दूसरा क्या था, ट्रांजेस्टर। अभी आपसे क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म में आपका क्वेश्चन पूछा गया था आईसी कौन से, तो आपका था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि अभी जो जनरल पेपर में हम तैयारी कर रहे थे वो किसकी कर रहे थे, कंप्यूटर एब्रीविएशन की तैयारी कर रहे थे। और कंप्यूटर की एब्रीविएशन में आपसे आईसी का क्वेश्चन पूछा गया था, तो आईसी का क्वेश्चन है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मैंने आपको कहा था ना कि आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन दे जाते हैं। तो ये क्या है, आईसी, यानी कि आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, फिर आता है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन क्या है, कंप्यूटर की, यानी कि इसमें 71 to 80, और ये कभी भी पूछा नहीं जाता है, इसमें याद कर लेना माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे। माइक्रो प्रोसेसर यानी कि आपके आ गए थे VLSI। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आज के टाइम पे। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात चल रही है, COMPUTER कंप्यूटर आपका आ जाएगा 1980 से लेकर प्रेजेंट। ठीक है, इसमें पूछा जाता है AI, यानी AI एंड ULSI तो पूछा नहीं आता, AI आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है AI कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का है, तो AI आपको पता होना चाहिए, AI फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। और ये क्वेश्चन आ चुका है लाइब्रेरी में, तो याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये 4 इम्पोर्टेंट है, चौथा छोड़ दो, चौथा चाहे छोड़ दो आपको, पर ये पता होना चाहिए वैक्यूम ट्यूब किसके, ट्रांजिस्टर किसका, आईसी किसका, ये आपसे को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था जो अमन ने एक तरह से कर चुका है। और यही जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपका कल पढ़ाना है, तो यानी कि आपको मैं एक बार और करा दूंगा। क्योंकि देखो, जब आप कोई भी हो, मैं हूँ चाहे आप कोई भी हो, जब आप सर्च करते हो तो आपको ये नहीं पता होता, जो रेगुलर क्लास लेता रहता तो उसे पता है कि क्या नाम कल का टॉपिक कवर हो चुका है, पर थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देने के तौर पर कल आपको क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, तो जिससे आपको पता चल जाए। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और जो भी राजस्थान का, यानी कि राजस्थान की तैयारी के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि जिसका एमली या नेट है या फिर PhD है, वो आपका फॉर्म भर दे और तैयारी करना शुरू कर दे। तैयारी शुरू हो चुकी है, और सभी को ये कह रहा हूँ मैं, जितने भी स्टूडेंट हैं लाइब्रेरी के, आपको हिंदी में, यानी कि UGC नेट की हिंदी में बुक चाहिए तो आपको साइट पर, यानी कि आज या फिर कल तक अपलोड हो जाएगी, आप उसे ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक